कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, थर्ड साइड ट्राइंगल के थर्ड साइड से, मतलब ये जो LM है ये पैरेलल है इसके, तो वो AM अपॉन MB क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां से रिवर्स किया था, अब वापस अपनी पोजीशन पे लिया, वापस रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। हैंस प्रूफ, बोला गया है ये PE अपॉन EQ जो है वो PF अपॉन FR है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे जस्ट कन्वर्स थ्योरम आ गई वापस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज अ टैलेंट। माय नेम इज लता रावत एंड आई एम योर मैथ्स फैकल्टी। सो ट्राइंगल चैप्टर का थ्योरी पार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल खत्म कर लिए थे। 5 थ्योरम्स उसमें हमने पढ़ी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो इस चैप्टर की, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज सीरीज, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम आराम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उससे सभी से उठाए हुए सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे बोला है इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB। क्या बोला गया, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं हट जाती हूँ। देखो यहाँ पर फिगर दिख रहा है आपको, पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि जो LM है वो CB के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये जो LM है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये CB के पैरेलल है, एंड LN, ये जो LN है ये किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ओके, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। मतलब ये AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ BPT थ्योरम सबसे पहले अप्लाई होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ ABC। कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, ABC। ये AC है ना, इससे ऊपर वाला ट्राइंगल ABC, समझ में आ गया। चलो सो स्टार्ट हम सबसे पहले करते हैं। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या दिया गया है, हमें ऑलरेडी दिया गया है LM जो है वो पैरेलल है CB के। क्या है, LM जो है पैरेलल है CB के। और कन्वर्स थ्योरम को आप याद करो, कौन सा, 6.2 थ्योरम जो थी, जो कन्वर्स थी BPT की, वो क्या कहती थी कि अगर यहाँ पर ट्राइंगल में एक लाइन अगर इसके पैरेलल है तो बाकी ये दोनों क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे BPT कन्वर्स नहीं, BPT, कि अगर यहाँ पर एक लाइन है जो थर्ड साइड के पैरेलल है, ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है, और बाकी दो साइड्स पे 2 जगह कट कर दी जो कि M और L है, तो मतलब क्या हुआ, ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं, सो हम यहां पे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर मैं ये लिख सकती हूं AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, और बाय कहां से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखा जा सकता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, थर्ड साइड ट्राइंगल के थर्ड साइड से, मतलब ये जो LM है ये पैरेलल है इसके, तो वो AM अपॉन MB क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। ओके, अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा और समझने की देर है। देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहीं पे रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, इसको यहीं रहने देते हैं। अब मैं आती हूँ इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा है, ADC। इन ट्राइंगल ADC सिमिलरली क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है भाई कि LN जो है वो पैरेलल टू CD है, LN जो है वो पैरेलल टू CD है, ठीक है। तो यहां से भी मैं BPT से क्या लिख सकती हूँ, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND लिखा जा सकता है। सो देयरफॉर फ्रॉम द BPT, देयरफॉर यहां लिखा जा सकता है AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये भी कहां से आ जाएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और मैं दोनों से लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों थ्योरम से ये लिखा जा सकता है। देखो AL अपॉन LC इसकी इक्वल है, AL अपॉन LC इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स AM अपॉन MB जो होगा वो इक्वल होगा AN अपॉन
ND, लेकिन यहाँ पर जो मुझे प्रूफ करना है यहाँ तो ND तो है ही नहीं, AM तो सॉरी नीचे क्या है MB तो है ही नहीं, मुझे तो ये मिल गया, प्रूफ करना है ये, लेकिन यहां से यहां जाने में क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। दिस इज अ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। यहां से AM अपॉन MB है, मुझे क्या चाहिए, AM तो चाहिए भाई, MB नहीं चाहिए, है ना, MB नहीं चाहिए। मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, रिवर्स करके क्या इसको ये लिखा जा सकता है, MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN। क्या मैंने इसको रिवर्स कर दिया, जस्ट नीचे वाले ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले नीचे भेज दिए, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखो MB है, मतलब मेरे पास MB है, हाफ है, और मुझे चाहिए AB एक तरह से, क्योंकि AM तो ऑलरेडी है मेरे पास, ऊपर नीचे तो हम कर ही लेंगे, वो दिक्कत ही नहीं है। चाहिए AB चाहिए, लेकिन है MB, तो MB में अगर मैं AM जोड़ दूं तो आ जाएगा AB, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, MB अपॉन AM इनमें कर देती हूँ +1, और यहाँ सिमिलरली ND अपॉन AN जो है इसे भी कर देते हैं प्लस। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN इज इक्वल्स प्लस, ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। जिसको चेंज करना है ना उसको ऊपर लेकर आ गए, क्योंकि हमें भैया ND नहीं चाहिए था, हम AD चाहिए था, ऊपर लेकर आ गए। अब देखो MB प्लस AM, MB और AM दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और नीचे ऑलरेडी क्या है, AM है, क्लियर है। सिमिलरली ND और AN पूरा मिलके क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, और नीचे क्या है, AN है। अब वापस से जैसे इसको यहां से रिवर्स किया था, अब वापस अपनी पोजीशन पे लिया, वापस रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा, AM अपॉन AB is equals to AN upon AD, hence proof। ये आ गया आपके पास आपका प्रूफ, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। भाई वापस से फिगर हमारे पास आ चुका है, बोला गया है DE जो है वो OQ के पैरेलल है। भाई कहाँ है DE, ये DE जो है वो OQ के पैरेलल है, जो DF है ये यहाँ पर OR के पैरेलल। देखो जहाँ पैरेलल होता है ना तो पता है भाई BPT थ्योरम आने वाली है, पैरेलल और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशो की बात आ जाती है तो मतलब BPT होगा या उसका कन्वर्स होगा, एक ही चीज होनी है, ठीक है। चलो अब प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है भाई EF जो है वो पैरेलल होगा QR के, मतलब ये जो EF ये है, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, QR के, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, ये तो प्रूफ करना है। तो हम अभी क्यों करें, पहले समझो, जो दिया हुआ है भाई उसको समझो पहले, रिजल्ट पे मत जाओ डायरेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर ये दो पैरेलल दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को नोटिस करो, ये दोनों पैरेलल हैं, वो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, और ये रही लाइन सही है बिल्कुल। तो मैं क्या यहाँ से इक्वेशन बना सकती हूँ, ऑफ कोर्स बना सकती हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ का भी बना सकती हूँ, यहाँ पे भी तो दो, ये जो दो हैं ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इन पर काम करूंगी। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल PQO या POQ की चलो बात, PQO, ठीक है। मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, हेयर यहाँ जो DE है वो पैरेलल है OQ के, ये गिवन है ऑलरेडी हमें, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Therefore, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, क्लियर है, ठीक है, बाय किससे, BPT से। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेम दूसरी साइड का ट्राइंगल हम लेते हैं, इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, POR, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, DF जो है वो पैरेलल है OR के, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी हम लिखा जा सकता है therefore जो PD है, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन बाय BPT, ये भी BPT से ही है।
ओके अब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, देखो पीडी अपॉन डीओ जो है दोनों में है और दोनों इनके इक्वल है, मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख देते हैं, वह जैसा जैसा पता चलता जाए ना लिखते जाओ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, सॉरी सेकंड इक्वेशन, हम ये लिख सकते हैं पीई जो है, पीई अपॉन ई क्यू वो इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दो, अब इसको हटा दो भाई, अब समझो दोबारा से। मेरे पास ये थ्योरम आ चुकी है, सॉरी ये इक्वेशन आ चुकी है, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। बोला गया है ये पीई अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे जस्ट कन्वर्स थ्योरम आ गई वापस से, यहाँ पर कन्वर्स थ्योरम हो गई ना दोबारा से बीपीटी की, कि अगर पीई अपॉन ई क्यू है और पी एफ अपॉन एफ आर है तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन, ई एफ जो है वो क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। कन्वर्स थ्योरम में हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय 6.2 थ्योरम, 6.2 भी है और इसको आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना था, कुछ भी नहीं है इसमें हार्ड। बड़ा बड़ा हमें डायग्राम दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, पहले इस ट्राइंगल को लिया, पैरेलल था तो हमने इनको रेशियो उसको सेम कर दिया, यहां से भी कर दिया, और ये दोनों अगर सेम हो गए तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है बिल्कुल, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलिए अब आगे ना देखो, ई एफ इज पैरेलल टू क्या आ गया, क्यू आर आ गया, फाइनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ओके ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू डीसी। चलो इसको बना लेते हैं, हमारे पास ये ट्रेपेजियम है और जिसमें AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, हमेरे पास ट्रेपेजियम है और AB जो है वो DC के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। तो मैंने यहाँ से एक डायगोनल ये खींचा, एक ये खींचा, और ये जो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ O। ठीक है, आगे अब मुझे शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। भैया मुझे बीच वालों से काम है, बाहर वालों से तो काम ही नहीं है। ठीक है, करें कैसे इसको, चलिए अब जब बाहर की बात होती, बाहर वाले साइड्स की बात होती तो मैं फिर भी समझती, फिर भी हम कर लेते कि भाई यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर लेते और हम यहाँ से इसे कंपेयर इससे करते, इससे कंपेयर इससे करते, जैसे कि लास्ट वाले में किया था हमने। ठीक है ना, रेशियो सेम कर देते। लेकिन यहाँ पर अंदर वालों की बात हो रही है, डायगोनल्स की बात हो रही है, तो मुझे ट्राइंगल्स ऐसे लेने हैं जिनमें ये डायगोनल्स मेरे पास पहुंच जाए, मतलब ये डायगोनल्स मेरे हाथ में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब आप देखना मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ यहाँ पर पैरेलल लाइन जो कि है OM, M नाम दे देती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये हो गया M। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, OM जो कि पैरेलल होगा किसके, CD के। सो लेट OM पैरेलल टू CD, लेट ड्रॉ OM which cut BC at M and OM पैरेलल टू DC। ठीक है, मैंने एक ऐसा M पॉइंट ले लिया BC पे और OM को ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से कि वो CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब मैंने ये क्यों किया उसको समझो। अब यहाँ पर देखो धीरे धीरे आपको चीज समझ में आएगी मैंने क्यों लिया है। नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रही हूँ, मैं सबसे पहले ट्राइंगल लेती हूँ ABC। ABC में आप देखोगे AO और OC आ रहा है, आराम से आ रहा है, ले लेते हैं चलो। तो इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट OM जो है वो पैरेलल है किसके, क्योंकि हमने लिया हुआ है भाई CD के पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ OM
अपॉन एम बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? लिख देते हैं चलो। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, सी एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल उठाती हूँ। अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठा रही हूँ? मैं दूसरा ट्राइंगल उठा रही हूँ ये वाला। कौन सा ट्राइंगल? बी सी डी। इसमें भी आप देखो ये पैरेलल लाइन आ रही है, इसीलिए मैंने उस जगह पर लिया हुआ है। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी की मैं बात करूं तो हमें पता है कि जो ओ एम है वो पैरेलल है सी डी के। तो देखो जो पैरेलल लाइंस है वो दोनों ट्राइंगल में आनी चाहिए, इसमें भी आनी चाहिए, इसमें भी आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर, अब यहां पर देखो, अच्छा यहां पर एक और चीज, हमने एक चीज मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? यहां पर मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपेजियम है, तो यहां पर ए बी जो होगा वो सी डी के क्या होगा? पैरेलल होगा। और अगर मैं ओ एम को पैरेलल ले रही हूँ सी डी के, तो वो सी डी ए बी के पैरेलल है, तो ओ एम ए बी के भी तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर ओ एम ए बी के पैरेलल है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी डी नहीं है, यहाँ पर ए बी है, जो कि वो भी क्या होगा? ओ एम के पैरेलल होगा। ठीक है, अब इस वाले में हमारे पास जो ट्राइंगल आया उसमें अब मेरे पास क्या साइड? सी डी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, जो BO है अपॉन DO इज इक्वल्स टू BM अपॉन CM। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ये CM BM यहाँ पर भी है, BM CM यहाँ भी है, जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंपल उसमें अरेंज कर देते हैं। मैं इसको क्या कर देती हूँ? कन्वर्स कर देती हूँ। मैं ये भी नहीं, इसको कन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CM अपॉन BM। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। अब ये एकदम सेम दिखेगा। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इनके इक्वल है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है? CO अपॉन AO इज इक्वल्स टू DO अपॉन BO। क्या ये बिल्कुल ऊपर सेम है? अभी भी नहीं है, देखो नहीं है। क्यों? AO अपॉन BO है। देखो AO नीचे है ना, AO को वहां भेज देते हैं, तो AO और नीचे BO ऑलरेडी है, और DO को नीचे भेज देते हैं, CO ऊपर ही रह जाएगा। क्या इसको इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है? बिल्कुल अरेंज किया जा सकता है, और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर बस ये ध्यान देना, हमने यहाँ पहले क्या मिस्टेक कर दी थी भाई, कि यहाँ पर CD को ले लिया था। कुछ भी नहीं है, CD AB के पैरेलल है, तो ये उसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, सिंपल। बाकी इस तरीके से आप इसको क्या करोगे? प्रूफ करोगे। ओके, चलिए। अब वो दिखने में बहुत लग रहा है कि भाई ये इतना कहाँ से ड्रॉ करेंगे, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पैरेलल लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है, अलग से जो कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि लिंक बैठा सके दोनों के बीच। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। In figure, A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा है, डायग्राम यहाँ बना हुआ है। बोला गया OP, OQ, OR कुछ इस तरीके से हैं। A, B, C ये जो पॉइंट्स हैं किस पर? OP पे, OQ पे और OR पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हैं कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है। ये जो AB है ये PQ के पैरेलल है, AC जो है वो PR के पैरेलल है। और अब हमें प्रूव करना है, ये तो दिया है अभी तक, ये अभी तक सिर्फ दिया है, ये दिया है। अब बोला गया है कि भाई जो BC और QR आपको दिख रही है दोनों लाइन, इन दोनों की को भी आपस में क्या बताओ? पैरेलल बताओ। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी दोनों तरफ दे रखा है हमको ऑलरेडी। ठीक, डायग्राम समझ में आ रहा है? अब आते हैं वापस से। अब पैरेलल दिया हुआ है तो सबसे पहले उन पैरेलल की बात करते हैं। देखो पैरेलल जैसी वर्ड दिमाग में आता है ना, तो बीपीटी एकदम से उचक के आता है भाई कि भाई मैं आ गया हूं। तो मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ, POQ। मैं इस POQ की बात कर रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल की। और इसमें ये AB जो है वो क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ? भैया कर दो, दिख जाए कर दो। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? POQ
ऑलरेडी गिवन क्या है हमको, जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। सो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग बाय बीपीटी क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी क्यू लिखा जा सकता है। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब पहुंचते हैं सेकेंड में। अब पहुंचो तुम सेकेंड वाले में। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है कौन सा, बी ओ आर, ये ट्राइंगल, और इसमें हमें ये दे रखा है पैरेलल। अब इस ट्राइंगल की बात कर लें, चलो अब इस ट्राइंगल में हमें दिया गया है इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर, जिसमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। बहुत सिंपल हो चुका है अब सब कुछ। चलिए लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकेंड जब आप देखोगे, फर्स्ट सेकेंड को देखो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, ओ ए अपॉन ए पी, और दोनों इसके इक्वल है, बी ओ बी और बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या ये लिखा जा सकता है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर देखो, ये दोनों आपस में क्या कर दिए हमने, यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया भाई कि ओ बी अपॉन बी क्यू जो है ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है। अब यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो एक ट्राइंगल में जब कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो बगल में जो साइड्स है इनका जो रेशियो जो है अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी सी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। यही तो था कन्वर्स थ्योरम। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं हेयर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ये भी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। सो बाय कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी कैन से BC इज पैरेलल टू QR, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। यही तो था, यहाँ पर तो हम बीपीटी यूज कर रहे थे और नीचे आते ही वो क्या हो गया, कन्वर्स वाला यूज कर दिया हमने कि भाई ये अगर रेशियो इनका सेम है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर हुआ किस तरीके से सिर्फ दो थ्योरम से हम ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करते जा रहे हैं। कौन सा, फर्स्ट थ्योरम हमारी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड द सेकंड कन्वर्स। ओके, सो ये लेक्चर आपका यही एंड होता है, लेकिन अभी हम जो एक और हमारा कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल, उनके थ्योरम्स के साथ भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।